मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपसे भगवान और ईश्वर के बारे में चर्चा करूँगा। यदि हम अंग्रेजी शब्द को में देखें तो भगवान और ईश्वर को एक ही शब्द से स्वीकार किया गया है, गॉड। गॉड माने वहाँ यदि आप देखेंगे उसमें भगवान और ईश्वर ये दोनों ही आपको मिलेंगे। गॉड्स माने भगवान और ईश्वर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान और ईश्वर एक शब्द नहीं है। दरअसल भगवान हम किसे कहते हैं? भगवान हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति पृथ्वी पर अवतरित हुआ और पंच तत्वों और नवग्रह द्वारा संचालित हुआ। जैसे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। इनके हमें दस्तावेजों में प्रमाण मिलते हैं कि राम की अयोध्या या श्री कृष्ण के जन्म के प्रमाण हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जो देवी देवता अवतरित हुआ उसे हम भगवान की संज्ञा देते हैं या जिसे हम भगवान कहते हैं। और ईश्वर कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ होता है मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म माने ये सृष्टि। ये सृष्टि संचालित होती है परमात्मा के द्वारा। ईश्वर का अर्थ है परमात्मा, जिसका अंश हम सब जीव जंतुओं के शरीर में विद्यमान है आत्मा के रूप में। शास्त्रों में, पुस्तकों में बहुत व्याख्याएं दी गई हैं। यदि आप देखने बैठेंगे तो परमात्मा की व्याख्या बहुत विस्तारित रूप से दी गई है। भगवान की व्याख्या जो की गई है वह इतनी है कि जो व्यक्ति अवतरित हुआ, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या कोई देवी देवता हो, वो जो भगवान शब्द जो है उनके लिए उपयोग किया जाता है। और परमात्मा यानी ईश्वर ये एक सत्ता अलग है, जिसका कोई आकार नहीं है। ये निराकार है, जो केवल महसूस की जा सकती है। आत्मा है हमारी, हम मानते हैं। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, निराकार है। और ये आत्मा जो है वही ईश्वर का रूप है। परमात्मा का रूप आत्मा है। तो मैं यहाँ एक विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह यह कि हम नाम का जप करते हैं, चाहे मंत्रों के द्वारा या सीधे नाम के जप द्वारा। चाहे वह राम नाम का जप हो, शिव जी का मंत्र हो, देवी का मंत्र हो, हम इनका जाप करते हैं और कहते हैं कि इनसे हमें बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, होती भी हैं। सूक्ष्म शरीर है, इसको हम जो भावनाएं देते हैं वह भावना ही हमें उस शक्ति का आभास कराती है, उस शक्ति के होने का एहसास कराती है। तो मैं यहाँ पर एक विचार आपके समक्ष रखना चाह रहा था कि जब नाम की इतनी बड़ी महिमा है और यह शब्द हमारे ध्यान में है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मेरे में जो अंश है वह ब्रह्म का अंश है। तो आज जो मेरे अंदर अंश है ब्रह्म का, आज मेरा नाम दुर्गेश गुप्ता है या दुर्गेश नाम है। तो ये नाम इस शरीर का है। ये शरीर जब इसका रोल अदा हो जाएगा तो ये पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और नवग्रह के जाल से मुक्त हो जाएगा। देखिए, मैं जैसा आपसे पहले से कहता आ रहा हूँ कि हमारा ये पंच तत्व से निर्मित शरीर, जिसमें आत्मा निवास करती है, ये नवग्रह से संचालित हो रहा है। अब नवग्रह की रचना किसने की, पंच तत्व की रचना किसने की, ये आज तक एक शोध का विषय बना हुआ है।
और हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसके प्रमाण नहीं है। उसको प्रामाणिक रूप से कोई नहीं कह सकता कि सूर्य को किसने बनाया, चंद्रमा को किसने बनाया, बुध ग्रह को किसने बनाया। यानी कहने का आशय यह है कि नवग्रह को किसने बनाया और ये पंच तत्व का निर्माण किसने किया। यह प्रामाणिक रूप से आज तक कोई नहीं कह सकता। शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं और मैं केवल यथार्थ में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि स्वर्ग और नरक सब यही है। पिछला जन्म, अगला जन्म मैं नहीं जानता। जितने वक्ता हैं, जो वक्ता पूर्व जन्म पे और उन पे व्याख्यान देते हैं, आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए कि आपने क्या ये प्रैक्टिकल देखा कि आपका पिछला जन्म क्या था, क्या आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता। यदि हम भगवानों की बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि देवी शक्ति दुर्गा माता की जो उत्पत्ति हुई वह देवताओं ने की राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए। अब राक्षस पैदा कहाँ से हुए? तो शास्त्रों में हमारे बहुत व्याख्या है। फलाने ऋषि मुनि थे, शुक्र थे, ये थे। तो ये तमाम बहुत ही लंबी व्याख्यान है। मैं उस व्याख्यान की ओर नहीं जाना चाहता। वो एक बहुत ही अलग से विषय है और अलग ही चर्चा का विषय बन जाता है। मैं यहाँ आपसे मूल बात जो कहने वाला हूँ वह यह कि ये शरीर है जिसको नाम दिया गया है। हमारे दादा परदादा थे जिनको हम नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ फोटो वीडियोग्राफी की सुविधा है, तो वह हमारे यहाँ छाया चित्र या चलचित्र के रूप में भी हमें उनके प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं कि हमारे दादा परदादा फलाना नाम था, तो ये नाम शब्द है। मेरा ये सोच जाता है कि ये नाम जो शब्द है वो नाम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो जन्म हुआ है और हमें जो शरीर मिला है उसका एक नाम दिया गया है। और कहते भी हैं कि हम अपनी ऊर्जा का 5 से 10% उपयोग कर पाते हैं। तो मेरा एक विचार था कि यदि नाम का ही महत्व है और ये शरीर, इस शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, तो ये जो नाम मिला है वह उस आत्मा को मिला है। क्यों? शरीर तो नश्वर है, शरीर तो मिट जाना है, लेकिन रहता क्या है? नाम। मेरा सोच ये है कि हम अपने देवी देवताओं के नाम तो जाप करते ही हैं, उनका स्मरण तो करते ही हैं। यदि इसके साथ ही हम अपने नाम को भी कहीं अपने अंदर गुंजायमान करते रहें या अपने नाम का निरंतर जप करते रहें, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक ऊर्जा प्रस्फुटित होगी। आपसे अनुरोध है कि आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ये नाम है इस शरीर का। शरीर तो मिट जाता है लेकिन नाम बचता है, और नाम बचेगा। नाम किसका है? नाम इस आत्मा रूपी शरीर का है। तो शरीर मिट गया तो ये नाम किसका बचा? ये नाम बचा इस आत्मा का। ये आत्मा क्या है? ये आत्मा है उस परम आत्मा का अंश जो इस सभी भगवानों में रही है। हर भगवान के शरीर में परमात्मा के अंश के रूप में वह आत्मा विद्यमान रही, और वही आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। तो हम क्यों ना अपने नाम का स्मरण करें, अपने नाम का जाप करें। तो देखिए, ईश्वर के चमत्कार को क्या कह सकते हैं? शायद कोई चमत्कार हो जाए। यदि मेरा ऐसा मानना है, यदि हम कहीं अपने नाम का ही जाप करना प्रारंभ कर दें, तो जो 5 से 10% जो ऊर्जा है वह कहीं अधिक बढ़ सकती है। क्यों? ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा इसी शरीर में तो है। तो ये एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया था। मेरा आपसे अनुरोध है, देखिए एक प्रयोग है, प्रयोग करने में ये मैंने महसूस किया है। जब मैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संलग्न था या मेरी गतिविधियां चरम पर थीं, उस समय मैंने महसूस किया कि
कि मेरे मस्तिष्क में मेरा नाम गूंजता रहता था। हम कहते भी है ना कि हमें हिचकी आई तो हम कहते हैं हमें किसी ने याद किया। ये क्या है? ये याद किया तो याद तो नाम को ही किया होगा ना, तभी हमें हिचकी आई। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया और ये इस संबंध में मैंने काफी लोगों से चर्चा की। देखिए भाई, दरअसल होता क्या है, मैं अपने आप को बुद्धिजीवी समझता हूँ। मेरे यहाँ कल्याण के 25 अंक रखे हुए हैं, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पढ़ने के बाद मेरे मन में प्रश्न आते हैं और जब मैं प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहता हूँ तो कोई उत्तर दे नहीं पाता, और इसी वजह से मेरा आज तक कोई गुरु नहीं बन पाया। मैंने भगवान विष्णु के बारे में पढ़ा तो उसमें भी कई घटनाक्रम मुझे ऐसे दिखे जिनके उत्तर किसी के पास थे नहीं। लोगों ने कहा कि ये देवताओं के आदेश से उनको ये कर्म करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए कि मैं यदि कोई अच्छा बुरा कर्म कर रहा हूँ तो ये निश्चित है ना कि किसी न किसी का आदेश तो इस आत्मा को, इस शरीर को मिल रहा है, तभी तो वो काम कर रहा है। आज मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये चर्चा भी उसी परम शक्ति के निर्देश से मैं आपसे कर पा रहा हूँ। अन्यथा ये विचार मेरे दिमाग में क्यों आता? ये विचार मेरे मस्तिष्क में वर्षों से चला आ रहा है, जिसे मैंने आज आपके सामने उद्घाटित किया। जो चर्चा में तो मैं अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से ये चर्चा करता रहता, लेकिन सब लोग हास्य का पात्र कहते हैं ना। यदि हम लीक से हटके कोई काम करते हैं तो लोग वहाँ क्या कहते हैं, अरे ये तो पागल हो गया। तो मित्रों, मैं आपको ये विचार दे रहा हूँ कि आप अपने नाम का जब ईश्वर के नाम के साथ भी करना प्रारंभ कर दें तो आप देखिए शायद कोई आपके जीवन में चमत्कार इंतजार कर रहा हो। मेरा आपसे बस यही आग्रह है कि आप इस चीज को करके देखिए। मैं तो घर में भी सबसे कहता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता। कहते हैं अरे ये तो सब ऐसे ही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार ये प्रयोग करें और अपने अनुभव से मुझे बता दें कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, महीना 2 महीना। देखिए आप इसको प्रयोग कीजिए और आप कहीं मुसीबत में हैं, कहीं परेशानी में हैं, आपको कोई विचार नहीं सूझ रहा, तो आप स्वयं का स्मरण करें तो देखिए आपको निश्चित ही कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखेगा, क्योंकि ये परमात्मा का अंश हमारी आत्मा में है और हम उस परमात्मा से ही वह रास्ता तलाशने को कह रहे हैं, वह रास्ता दिखाने को कह रहे हैं। निश्चित ही आपको दिखाएगा। हम भगवान का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, तो उसके साथ हम स्वयं का भी स्मरण कर और रास्ता खोजने का प्रयास करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। मेरे विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।